दोस्तों, सर्दियों के मौसम में हम लोग ठंडे पानी को छूने से भी डरते हैं और वो कश्मीर की बर्फीली पहाड़ियों पर रोज हमारे लिए मरते हैं। नमस्कार, मैं अजय अजमेरा और आज मैं बात कर रहा हूं भारत के उन जांबाज प्रहरियों की, उन वीर सपूतों की जो देश की सरहदों की रक्षा के लिए अपने घरों से दूर विपरीत परिस्थितियों में बंदूक थामे खड़े रहते हैं और उनकी वजह से आज हमारा तिरंगा शान से लहराता है। दोस्तों, आज 15 जनवरी का दिन भारतीय इतिहास में बहुत महत्व रखता है। दरअसल 15 अगस्त 1947 को भारतवर्ष ने आजादी तो प्राप्त कर ली थी, लेकिन भारतीय सेना की कमान अभी भी अंग्रेजों के हाथ में थी। इसके बाद 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल फ्रांसिस बूचर से भारतीय सेना की कमान ले ली थी और इस तरह से के.एम. करियप्पा भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने। तभी से हम हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस यानी आर्मी डे के रूप में मनाते हैं। आज सेना दिवस के गौरवपूर्ण अवसर पर मैं विश्व की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक इंडियन आर्मी के हर एक जवान को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उन्हें दिल से सैल्यूट करता हूं। साथ ही नमन करता हूं उन माता पिता का जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपने जिगर के टुकड़े को समर्पित कर दिया। ऐसे महान निस्वार्थ माँ बाप की भावनाओं को किसी कवि ने कुछ इस तरह बड़ी खूबसूरती से दो पंक्तियों में पिरोया है। बेफिक्र ये शहर सो रहा है, बेफिक्र ये शहर सो रहा है, मेरा लाल सरहद पे जो खड़ा है। वाकई तपते मरुस्थलों से लेकर सियाचिन की बर्फीली पहाड़ियों तक, डोकलाम से लेकर गलवान तक हमारे वीर जवान देश की सरहद की रक्षा में चट्टान बनकर खड़े रहते हैं। दोस्तों, रणभूमि में सैनिकों के शौर्य और पराक्रम की अनगिनत गाथाएं हम सुनकर गौरवान्वित महसूस करते हैं, लेकिन आज मैं आपको इंडियन आर्मी के पराक्रमी सोल्जर से जुड़ा एक दूसरा पहलू भी दिखाना चाहता हूं। बैटलफील्ड में अपना जोहर दिखाने में पारंगत ये जवान बिजनेस फील्ड में भी किसी से कम नहीं है। आर्मी से रिटायर्ड होने के बाद हजारों की संख्या में आर्मी मैन बिजनेस के क्षेत्र में कदम रखते हैं और जबरदस्त सफलता हासिल करते हैं। और ये बात मैं अपने खुद के अनुभव से कह रहा हूं। दोस्तों, अगर आप हमसे पहले से जुड़े हैं तो जानते ही होंगे कि अजमेरा फैशन होलसेलर, डीलर, सेमी होलसेलर, रिटेलर हर किसी को एक ही रेट में कपड़ा देता है, एक ही रेट के अंदर माल उपलब्ध कराता है। हमारे यहाँ किसी को भी कोई स्पेशल डिस्काउंट या बेनिफिट नहीं दिया जाता है, लेकिन कुछ सालों पहले हमने ये परंपरा तोड़ी। और इसलिए तोड़ी क्योंकि हमने नोटिस किया कि धीरे धीरे हमसे जुड़कर कपड़ों का बिजनेस करने वाले लोगों में सेना से रिटायर्ड फौजियों की संख्या बढ़ रही है। मुझे लगा एज ए कंपनी हमें अपने फौजी भाइयों के सम्मान में कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए, और तभी से हमने सिर्फ और सिर्फ आर्मी बैकग्राउंड वाले अपने व्यापारी बंधुओं को 2% का डिस्काउंट देना शुरू किया। और ये एक ऐसा डिस्काउंट था जिसे देकर हमें अंदर से खुशी महसूस हुई। दोस्तों, यूं तो अजमेरा फैशन के साथ जुड़कर टेक्सटाइल बिजनेस करने वाले एक्स आर्मी मैन की संख्या सैकड़ों में है, पर मुझे याद है पिछले साल हमने बेलगाम के श्री परशुराम मरुचे जी और कोल्हापुर के अनंत पाटिल जी की इंस्पायरिंग स्टोरी कवर की थी। आर्मी में 20 साल नौकरी करने के बाद किस तरह इन्होंने कपड़ों का बिजनेस शुरू किया और उसमें सफलता हासिल की। इसे आपको जरूर देखना चाहिए दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ एक बात और जो मैंने नोटिस की और आपके साथ शेयर करना भी चाहूंगा कि सेना में नौकरी कर चुके सैनिक भाइयों को बिजनेस करने में भी उनके बैकग्राउंड का काफी फायदा मिलता है, क्योंकि किसी भी बिजनेस को सफल बनाने में आपके अंदर कुछ गुण होने चाहिए होते हैं, और आर्मी का हिस्सा बनकर ये गुण आपके रोम रोम में बस चुके होते हैं। कड़ी मेहनत, अनुशासन, जीतने की जिद, विषम परिस्थितियों में भी डटे रहने की आदत, ये सब आपको एक कामयाब बिजनेसमैन बनने में पूरी हेल्प करते हैं।
यही कारण है कि सेना का जवान रिटायर होने के बाद पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी सेकेंड इनिंग की शुरुआत करता है और बिजनेस हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, कॉर्पोरेट जॉब हो, हर मोर्चे पर सफल होता है। फैशन की दुनिया के एक सफलतम ब्रांड नाइकी का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। नाइकी के फाउंडर फिल नाइट ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा, मुझे युद्ध से नफरत है दोस्तों, लेकिन एक बिजनेसमैन के अंदर एक सैनिक का जैसा जज्बा होना चाहिए। इस वीडियो को देख रहे अपने फौजी भाइयों से मैं विनम्र आग्रह करता हूं कि यदि वे भी आर्मी के बाद बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो अजमेरा फैशन के साथ जुड़कर आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारी पूरी टीम आपको बिजनेस स्थापित करने और उसे सफलतापूर्वक चलाने में हर संभव प्रयास करेगी। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो के अंत में मैं एक बार फिर आप सभी को आर्मी डे की बधाई देता हूं और भारत के जाबाज सैनिकों की शान में कहना चाहता हूं कि आओ झुककर सलाम करें उनको, आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनका लहू इस देश के काम आता है। जय हिंद, जय भारत।